वन एंड ओनली म्यूजिकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और सारे स्टूडेंट्स अपनी हाजिरी दे दें। ठीक है, मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। स्टूडियो अगर आप अपना घर पे डाल रहे हो तो आपको बेसिक चीजों की क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। ये रही सारी चीजें, स्क्रीनशॉट ले लो और ठीक है आपका काम हो गया। नहीं भाई रुको, पूरे वीडियो आपको देखना है। इसमें हर एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि आपको पर्टिकुलर क्या चीज लेनी है और कैसे लेनी है। आपको थोड़ा सा मैं गाइड करूंगा कि अगर आप मान लो कि आप हेडफोन खरीदो तो आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीजें ध्यान रखनी है, वो सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज स्टे टिल द एंड शुरुआत करते हैं इसकी क्लास की, आज की क्लास की। ओके, सो सबसे पहली चीज आपको जरूरी होती है एक कंप्यूटर, एक पर्सनल कंप्यूटर जिसमें आप अपना काम कर पाओगे, यानी कि एक पीसी। ठीक है, अब पीसी, आप कई लोगों को डाउट होता है पीसी किस तरीके का लें, पीसी i5 ले, i9 ले, i7 ले। भाई देखो, i3 से ऊपर का कोई भी पीसी आप लोगे आपका काम चल जाएगा। बेसिक हम शुरुआत में सीखना शुरू करते हैं तो हम बहुत हेवी प्लगइन्स वगैरह नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना, हमें करनी है। ठीक है, अब तो बेसिक चीजों का हमें सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, कंप्यूटर चाहिए जो पावरफुल इनफ हो हमारे सॉफ्टवेयर बेसिक डॉ को चलाने के लिए। डॉ के बारे में आगे बात करूंगा, तो इतना इनफ होना चाहिए। i3 में आपका काम इजीली होता है, क्योंकि मेरे पास इस लैपटॉप से पहले मेरे पास, अभी फिलहाल मैं i9 यूज करता हूं, लेकिन इससे मेरे पास पहले सबसे पहले मैं शुरुआत करी थी i3 से। ठीक है, उसमें मैं यूज करता था FL स्टूडियो को, मैं ठीक ठाक सीख गया था उसके अंदर। तो मतलब इनफ होता है i3। और अगर आप उसकी जनरेशन अगर न्यूएस्ट ले लेते हो तो न्यूअर जनरेशन ले लेते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा आपको। ठीक है, वो वाली चीज में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो i3 से ऊपर लो, i5 लोगे बहुत बेटर है। i5 में अगर आप लेटेस्ट जनरेशन लेते हो तो बहुत ही ज्यादा सही है, आपका मैक्सिमम केसेस में आपका काम नहीं अटकेगा। ठीक है, क्योंकि इनकेस अगर आप मिक्स एंड मास्टर एक प्रोजेक्ट में करते हो, ठीक है, ये वैसे गलत है, आपको अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट बना के करना ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि ऑब्वियस स्टेम्स में मिक्सिंग में आपका माइंडसेट वैसा होता है। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अलग अलग प्रोजेक्ट में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, i3 में आप इजीली कर सकते हो। लेकिन i5 आप लेते हो तो आप इजीली सेम प्रोजेक्ट के अंदर भी काम कर सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट छोटा है, प्रोजेक्ट बड़ा है तो भाई अलग अलग बना के करो। ठीक है, तो इसमें कंपनियों के पीछे डाउट रहता है कि भाई कौन सी कंपनी का लैपटॉप ले, किस कंपनी का ले। भाई देखो, कंपनी मैटर नहीं करती है, मैंने बताया i3 लो, और कंपनी बहुत सारी अच्छी हैं जो आप सिंपली आप स्टोर पे जाकर के कंपेयर कर सकते हो, तो वहां से आप कर सकते हो। अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग, सभी बात आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। कई लोग कॉल करके पूछते हैं भाई ये करके ये चीजें, भाई अपना दिमाग यूज करो यार। हम जब शुरू कर रहे थे, मतलब मैं अपना पुराना टाइम नहीं होता ना, लेकिन मैं आज से 6-7 साल पहले मैं स्टार्टिंग कर रहा था सीखना, वो यूट्यूब सारी चीजों देख करके, तो उस टाइम इतने वीडियोस भी नहीं होते थे। ठीक है, अभी बहुत सारे वीडियोस हैं, प्लीज रिसर्च करो। ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप मेरे से इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इन सभी चीजों के ऊपर दूंगा। आगे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल के ऊपर आपको स्टिक रहना है। ठीक है, सेकंड चीज आपको जरूरत है डॉ, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन, जिसके अंदर आप काम करोगे, अपना म्यूजिक प्रोडक्शन आप करोगे, यानी कि जो भी आप जो देखते हो ना, जितना आप किसी की वीडियो देखते हो तो उसको बोलते हैं डॉ। ठीक है, जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, आप जो पुराने हो तो सब जानते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप म्यूजिक प्रोडक्शन, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग और बाकी सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो अब डॉ बहुत सारे होते हैं, मैं पर्टिकुलर FL स्टूडियो यूज करता हूँ, बहुत सारे एबल्टन, क्यूबेस, न्यू विंडो, लॉजिक और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, बहुत सारे डॉ आते हैं। ठीक है, बहुत सारे डॉज आते हैं, तो आपको बस क्या करना है, आपको अपना एक फेवरेट डॉ देखना कि हाँ यार ये दिखने में सही लग रहा है। ठीक है, ये बंदा आपका फेवरेट बंदा जो भी यूज करता है डॉ, आप उस डॉ को ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे गाइड दिक्कत इस चीज में आती है कि भाई डॉ कौन सा ले। देखो, अगर आपको परचेज करना है तो मैं रिकमेंड करूंगा परचेज करने से पहले प्लीज एक बार बहुत सारे डॉज के डेमोज जो होते हैं ना, डेमोज जो मिलते हैं, जैसे कि FL स्टूडियो के डेमो प्रोवाइड करता है, एबल्टन लाइट जो आता है सॉफ्टवेयर, आप उसको सिंपली देख सकते हो, या उनके डेमो करते हैं बिना उनको परचेज करें। उसमें काफी ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करो। ठीक है, आपको जो इजी लग रहा है, जिसके ट्यूटोरियल्स वगैरह आपको अवेलेबल ज्यादा है, आपको लगता है वैसे FL स्टूडियो के ट्यूटोरियल सबसे ज्यादा अवेलेबल, लेकिन अभी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आ चुके हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो ज्यादा बेटर है, लेकिन मैं भी काफी सारे डॉस सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई बात ये है कि जिसके ट्यूटोरियल्स आपको अच्छे से मिलेंगे उसको आप सीख जल्दी पाओगे। ठीक है, जो आपको दिखने में सही लग रहा है उसको आप सीख जल्दी पाओगे, क्योंकि आपको इंटरेस्ट जागेगा उसको सीखने के लिए, तो ये जरूरी है। अब वो पर्टिकुलर बंदे वेरी करता है। ठीक है, साउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं होता डॉस के अंदर, इसके वीडियो में और आगे वीडियोस भी बना दूंगा इसके बारे में। तो भाई आपको ध्यान रखना है, डॉ सही से सेलेक्ट करना है। इजीली आपको बहुत सारे डॉस के लिंक वगैरह डेमोस के मिल जाते हैं यूट्यूब के ऊपर, डेमोस के। ठीक है, तो आप जाके सिंपली उनको देखो, विजिट करो, उनकी वेबसाइट पर डाउनलोड करो, जितना हो सकता है उनका एक्सप्लोर करो, जो आपको पसंद होता है वो फाइनली आप परचेज कर लेना। और ये जितनी भी मैं चीजें बता रहा हूँ सारी आपको ऑर्डर में ही लेनी है, मतलब सबसे पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक है, तो तीसरी चीज जो आती है आपके पास हेडफोन, क्योंकि आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, तो म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए आपको सुनने के लिए कुछ चाहिए। आप सीधा लैपटॉप के स्पीकर पे तो म्यूजिक नहीं बना सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि सैंपल किस तरीके से यूज कर रहे हो आप। सैंपल होते हैं, अगर आपको नहीं जानते तो जो भी हम किक क्लैप वगैरह को वैसे यूज करते हैं, तो उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाते हैं। ठीक है, हम एक्स्ट्रा भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो मैं आगे आपको डिटेल में समझा दूंगा जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए। तो भाई हेडफोन इसलिए जरूरी होता है, हेडफोन नॉर्मल, अब कई लोग पूछते हैं कि ऐसा हेडफोन लेना है जो मेरे पास पड़ा हुआ है सोनी वगैरह का कोई कंपनी का, तो नहीं भाई, आपको चाहिए स्टूडियो मॉनिटरिंग
हेडफोन प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए जो बने होते हैं, जिनका काम यही होता है कि वो साउंड को एक्यूरेट रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आपको हर कोई हेडफोन बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका बजट आप डिसाइड करो, बजट के ऊपर जाओ, अच्छे से स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन लो, उस पर आप इन्वेस्ट करो। ये एक ऐसी चीज है जो आप इन्वेस्ट करोगे लंबे समय तक चलेगा। मेरे पास पर्टिकुलर खुद के पास जो हेडफोन है, मुझे लगभग 4 साल हो चुके हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई, सिवाय उसका जो कुशन वगैरह है वो सब घिस चुका है पूरी तरीके से, लेकिन साउंड वाइज कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी भी बहुत सारा काम अपना उसी के अंदर करता हूँ। तो हेडफोन आपने ले लिया, ठीक है, बजट के अकॉर्डिंग। बजट के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी चीजें आपको बाद में बता दूंगा कि भाई आप किस तरीके से अपना बजट डिसाइड करें, वो मैं वीडियोस सेपरेट वीडियोस लेके आ जाऊंगा, उसके लिए टेंशन मत करो, या कमेंट करके सिंपल नीचे बता दो। साउंड कार्ड इसके बाद जरूरी होता है। देखो ऑर्डर में सारी चीजें हैं, साउंड कार्ड और हेडफोन अगर आप साथ ले सको तो भाई मेरी जो है सलाह यही है कि साउंड कार्ड लो फिर हेडफोन, मतलब साथ दोनों चीजें साथ लो। क्योंकि साउंड कार्ड क्या करता है, या ऑडियो इंटरफेस भी बोलते हैं इसको, तो ऑडियो इंटरफेस और साउंड कार्ड का जो काम होता है वो काम होता है साउंड को प्रोसेस करना और कन्वर्ट करना। तो अगर आपको समझ में नहीं आता ये सब चीजें, तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, हम रिकॉर्ड करते हैं इस चीज को, मैं बात कर रहा हूँ, ये चीज टकराएगी माइक से। माइक क्या करेगा, इसको कैप्चर करेगा, यानी कि एनालॉग फॉर्म में सिग्नल को कैप्चर करके इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है। जो काम करता है सीधा हमारा साउंड कार्ड। साउंड कार्ड क्या करता है, उसको कैप्चर करता है, उस साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करता है हमारे कंप्यूटर वाली लैंग्वेज में, जो होती है हमारी बाइनरी, जो भी फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसमें डिजिट 0-1 के रूप में वो कन्वर्ट करता है, यानी कंप्यूटर उसको समझ सके कि भाई क्या सिग्नल आया, ठीक है। अब क्या करता है, जो डॉम है हमने किचड़ पिचड़ जो भी काम करा, उस किचड़ पिचड़ को रिकॉर्ड कर, जो भी मतलब हमने किया है, रिकॉर्ड नहीं डिकोड करके वापस वो क्या करता है, हमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जो हम फाइनली फिजिकल फॉर्म में सुनते हैं स्पीकर्स के थ्रू। फाइनली हमारे कानों के अंदर वो चीज आवाज जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो वो क्या रहा है, एनालॉग कन्वर्जन हो रहा है डिजिटल फॉर्म में, यानी कि एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। ये इस तरह का कन्वर्जन का काम करता है। इतना लंबा इतनी बड़ी क्लास की जरूरत नहीं है, वैसे आपको सीधा मैं बता देता हूं। तो आपको साउंड कार्ड चाहिए, ले लेना चुपचाप से, ठीक है, क्योंकि जो कंप्यूटर के अंदर साउंड कार्ड होता है उससे आपका काम नहीं चलेगा रे बाबा, ठीक है। तो आपको जरूरी है एक अच्छा साउंड कार्ड में इन्वेस्ट करना, क्योंकि देखो ये पर्टिकुलर एक ऐसी चीज जो मैं अभी 4 साल से मैं एक साउंड कार्ड यूज करता हूँ, ठीक है। जब मैं शुरुआत कर रहा था तब से मेरे पास एक ही साउंड कार्ड है। मेरा पुराने स्टूडियो टूर का वीडियो आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई साउंड कार्ड में अच्छा इन्वेस्ट करो, अच्छे पैसे लगाओ। अभी फिलहाल मैंने अपग्रेड जो भी है कर दिया है, और साउंड कार्ड बहुत एक ऐसी चीज है जिसमें आप एक बार इन्वेस्ट करोगे आप लंबे समय तक आपको चलने वाला। तो ये सभी चीजें इस तरीके से ऑर्डर में मैंने जमाई हैं, जो आप स्टेप बाय स्टेप लोगे और आपको मतलब बहुत 5 साल 3 साल 4 साल इस तरीके से आपको यूज होने वाली सारी चीजें। तो साउंड कार्ड वाले कंपनी काफी सारी आती है साउंड कार्ड की, फोकसराइट आता है, SSL का जो मेरे पास है, और बहुत सारी ऑडियंट वगैरह बहुत सारी कंपनी आती है भाई। तो मैं पर्टिकुलर एक बजट सेगमेंट के हिसाब से बहुत सारी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप उसका इंतजार कर सकते हैं, सिंपली अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। मिडी कीबोर्ड देखो, इसके बाद आप अगर सिंपल ये जो ऑर्डर है ये म्यूजिक प्रोडक्शन वालों के लिए। अब कई लोग बोलेंगे यार मैंने साउंड कार्ड ले लिया, मैं माइक नहीं, तो भाई माइक आता है बाद में, पहले आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखोगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग आप फोन की रिकॉर्डिंग से, या आपको इंटरनेट के ऊपर भी कई सारे एक्पेलास मिल जाएंगे। एक्पेला बोलते हैं सिंपली वोकल्स को, ठीक है। अगर सॉन्ग में से म्यूजिक हटा दे तो एक्पेला जो बचता है उसको बोलते हैं वोकल्स, ओह सॉरी उस चीज को बोलते हैं एक्पेला, ठीक है। और तो वो आपको मिल जाते हैं, तो आप मिडी कीबोर्ड पे जाओ इसके बाद, ठीक है। माइक लो, उसके बाद माइक लो, ठीक है। मिडी कीबोर्ड होता है सिंपली इस तरीके का, अगर मैं बताऊं ये जो पीछे आपको देखने में आ रहा है वो कीबोर्ड, वो मिडी कीबोर्ड। अगर नहीं देखने वाला तो भाई मिडी कीबोर्ड देख लेना आप कहीं भी जाके। तो इसके बाद आपको मिडी कीबोर्ड लेना है। मिडी कीबोर्ड का काम होता है सिंपली हम जो हमारी उंगलियों को मटकाते हैं, उन उंगलियों को मटकाने वाला जो काम है उसको कन्वर्ट करके वो उधर पहुंचा देता है कंप्यूटर के अंदर। जो भी नोट्स वगैरह हम प्ले कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर में जो भी साउंड होता है उसको हम प्ले कर सकते हैं। सीधी सी भाषा में बोले तो ऐसा कीबोर्ड जिसके अंदर खुद के अंदर कोई जान कोई साउंड नहीं होता है, लेकिन वो क्या करता है कंप्यूटर के साउंड को प्ले करने के काम आता है। तो मिडी कीबोर्ड के अंदर काफी सारे ऑप्शन आते हैं, 32 कीज के, 25 कीज के, 49 कीज के, 62 एंड 88, बहुत सारे कीज के ऊपर ऑप्शंस आते हैं। लेकिन अब बात आती है हमें कौन सा परचेस करना है। हमें वो परचेस करना है जो बेटर हमारे बजट में, पहली चीज। सेकंड चीज, हमारे मैं बजट के ऊपर वीडियोस बना दूंगा काफी सारे। सेकंड चीज, हमें जो भी हमारे मतलब यूज के हिसाब से, अब देखो मोस्टली बिगिनर्स को पता नहीं होता हमें कौन सा लेना है, तो भाई 49 में सही समझता हूँ, आप 49 पे जाओ, क्योंकि अगर आप दोनों हाथ से प्ले करोगे तो आपको इजी रहेगा, ठीक है, काम करना। और अगर आप बहुत ज्यादा सिर्फ प्रोडक्शन में जाना चाहते हो, आपको नहीं करना कि भाई मेरे को नहीं करना है ऐसा, तो 25 कीज या 32 कीज पे आप जा सकते हो। नहीं करने का मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा दो हाथों चलाने वाला ऐसा प्लेयर प्रॉपर बेथोवन नहीं बनना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल 25 कीज या 32 कीज पे जा सकते हो। सिंपल बीट प्रोड्यूसर जो आप देखते हो, वो छोटा सा लाल कलर का जो मीडिंग कीबोर्ड रहता है। उसके बाद आप देखो, मैं बोलता हूँ माइक परचेस करना है आपको। माइक आपको अच्छा परचेस करना है, लगभग देखो 5 से ऊपर में ही ठीक ठाक माइक आते हैं।
कई सारे बिगिनर लोग मुझे मैसेज करते हैं कि यार फलाना ये माइक ले लूं, ये माइक ले लूं। तो भाई बिल्कुल मत जाओ 2000 के माइक पे, मत लो। कोई कुछ भी बोलता है यूट्यूब पे, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। और मेरी बात आपको माननी पड़ेगी कि मैं आपका भाई हूं, ठीक है। आपको परचेज करना है थोड़ा सा, मुझे पता है आपको शुरुआत से बजट नहीं होता, लेकिन भाई ये जो चीजें ऐसी हैं आप थोड़ा रुक के ले लो, लेकिन ठीक ठाक ही लो, ठीक है। 3-4 हजार में अगर आप सेकंड हैंड ले सकते हो तो बहुत ज्यादा सही है, लेकिन आपको इन्वेस्ट करना है कम से कम 5 से 6 के आसपास। तो आपको एक बहुत उचित और एक बहुत अच्छा माइक मिल जाएगा, इसको आप लंबा यूज करोगे और क्वालिटी भी अच्छी आएगी और दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको क्वालिटी नहीं आएगी तो आप खुद उससे मतलब परेशान हो जाओगे, सामान फेंक दोगे, आग जला दोगे, मतलब बर्बाद कर दोगे सारा कुछ। तो भाई इनिशियली ऐसा लो ना जो सब मजा आए काम करने में। कई लोग बोलते हैं कि यार अभी सीखने के लिए ऐसा ले रहा हूं मैं, बाद में करूंगा। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, गलत माइंडसेट है, ऐसा नहीं करना। आपको ठीक ठाक पहले ही लेना है, लंबा चलेगा, उससे काम करो काम करो काम करो, सीखो सीखो सीखो। एक बार सीख गए फिर अपग्रेड करो, जैसे मैं करता रहा हूँ सारी चीजों। उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन आता है, देखो अब ये सब ले लिया मैंने, सामान कर लिया, बस सीखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है एक अकूस्टिक एनवायरनमेंट तैयार करना अपने स्टूडियो के अंदर। क्योंकि आप जब सुनोगे आपको एक शांत वातावरण चाहिए जिसके अंदर आप बैठ के काम कर सको, अपना म्यूजिक प्रोडक्शन सीख सको, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कोई गाने वगैरह आप सुनते हो तो आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलना चाहिए जहाँ पे शोर ना हो, ताकि आप समझ सको गाने के अंदर क्या चीज चल रही है, ठीक है। तो अकूस्टिक ट्रीटमेंट आपको करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने स्टूडियो के अंदर। ये सब धीरे धीरे आता है, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा बजट लगता है अकूस्टिक ट्रीटमेंट करने में। तो और बाकी आप कम बजट में कोई जुगाड़ वगैरह ट्राई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा वो वर्क नहीं करते हैं भाई, वो ठीक ठाक ही होते हैं। मैंने जो अपने स्टूडियो के अंदर जो कर रखा है ना काम, ये लगभग 40-50 हजार के आसपास का टोटल अगर दोनों मिला दे तो। लेकिन ये भी उतना ज्यादा उचित नहीं है, मतलब ये एकदम ऐसा नहीं है कि एक स्टूडियो लेवल का बहुत भयंकर लेवल का साउंड में ट्रीटमेंट कर रखा। तो बस समझ रहे हो ना आप, मतलब एक ठीक ठाक बजट लगा दो, अपना इसे एक अच्छा सा रूम बना दो जिससे आपका मतलब काम हो सके, ठीक है। क्योंकि वोकल रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको खुला एनवायरनमेंट, आप खुली जगह पे करोगे तो वो रिवर्ब और रिफ्लेक्शन स्केच करेगा, आपको मजा नहीं आएगा। मतलब आपको फिर परेशान होते रहोगे, आप एडिटिंग में हटाऊं कैसे नहीं हटने वाला भाई, ऐसे नहीं हटता। उसके बाद आप देखो अकूस्टिक ट्रीटमेंट के बाद आपको स्पीकर्स परचेज करने हैं। कई लोग क्या करते हैं, सारा सामान एक साथ ले लेते हैं, मिडी वगैरह के लिए उनके पास फिर पैसे नहीं बचते, ठीक है। तो ऐसा चीज नहीं करना, आपको बजट को इतने सही ढंग से और सही सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करना है, सारी चीजों को परचेज करना है। जो आपके पास स्पीकर को परचेज करने के लिए सबसे लास्ट में आपको अपना बजट बचा के रखना है, यानी कि आपको जो भी 25,000-20,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, या लगभग जो मैं बता रहा हूँ 20-25 हजार से ऊपर ही ठीक ठाक स्पीकर आते हैं जो मेरे पास है। क्या करोगे 5 फिलहाल मेरे पास है, तो इस ऊपर आप परचेज करोगे जब भी आपको अच्छे स्पीकर मिलेंगे। क्योंकि देखो आप कुछ भी परचेज कर लोगे, रूम आपके पास बढ़िया है नहीं और आप लगा रहे हो सुनने लग रहे हो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ और उल्टा आपका काम खराब होगा। सिस्टमैटिक तरीके से चलो, अच्छे हेडफोन में इन्वेस्ट करो, उसको लगाओ, दिन भर लगाओ, उस पर बहुत सारे गाने सुनो, फिर करो काम, ठीक है। ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। हेडफोन्स के बाद अगर आप स्पीकर पे मूव करते हो तो ज्यादा बेटर रहता है। तो स्पीकर आप 5 इंच लो शुरू में, अगर आपका रूम साइज छोटा है, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। 7 इंच ले सकते हो, 6 इंच भी आते हैं कईयों में, 8 इंच भी आते हैं। तो कई लोग क्या करते हैं 8 इंच ले लेते हैं सीधा। भाई 8 इंच की जरूरत नहीं होती, आपका रूम अगर छोटा है तो भर देता है साउंड से रूम को, और बहुत ज्यादा टकरा टकरा के इधर से ऊपर सब तरफ से आवाज आपके कानों में घुसती है, तो आपको डायरेक्ट साउंड समझ में नहीं आएगा। तो आपको जरूरत नहीं है बहुत बड़े स्पीकर्स की, छोटे स्पीकर्स लो। और आपकी स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन पे भी डिपेंड करता है। मैं काफी सारे चीजों के बारे में वीडियो बता दूंगा बाद में, मैं मतलब डिटेल वीडियो जो टॉपिक है अलग से एडवांस है, इनके ऊपर बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला। तो ये था बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर होम स्टूडियो। इन सब से अगर मैं बात करूं, एक चीज और जरूरत होती है इन सभी के बाद, अगर आपने सारी चीजें ले ली, वो होती है रुचि। समझ रहे हो, आपको डेडिकेशन चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए, आपको हार्डवर्क चाहिए, ठीक है। तो आपको तसल्ली से इन सभी चीजों को सीखना है। इट टेक्स टाइम मैन, क्योंकि काफी सारा वक्त लगता है। मुझे भी पर्टिकुलर, मैं अभी भी सीख रहा हूँ बहुत सारी चीजें। मैं ये भी बताऊंगा कि मैं अभी क्या सीख रहा हूँ, 6 साल मुझे हो गए सीखते हुए। हर बंदे को म्यूजिक में हमेशा सीखते रहना पड़ता है। तो भाई ऐसा नहीं कि मैं एक दिन शुरू करा, 1 महीने में मेरा रिजल्ट आ गया, नहीं नहीं। कोई आपको बोल रहा है कि यार मैं 1 महीने में आपको सब कुछ सिखा दूंगा, नहीं हो सकता भाई। आपको अपनी तरफ से 6 महीने के बराबर लगभग आपको अपना दिमाग खपाना पड़ेगा। समझ रहे हो, बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कुछ नहीं होगा। आप जैसे जैसे करोगे आपको डे बाय डे प्रोग्रेस आप खुद के अंदर दिखेगी, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस आने वाले हैं चैनल पर। ये बेसिक रिक्वायरमेंट थी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वन एंड ओनली आदित्य लव एंड रिस्पेक्ट। मेरा ऑफिशियल चैनल आप चेक कर सकते हैं, कार्ड्स वार्ड्स जिधर भी आता है लेफ्ट राइट। अब यूट्यूब काफी सारे चेंजेस कर रहा है यार, दिख जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक वगैरह। थैंक यू वेरी मच, वन एंड ओनली आदित्य लव, बाय बाय। क्लास इज ओवर मैन।